तुम अगर थोड़ी भी कोशिश करोगे, यूं अगर ढूंढते, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, लेकिन जब तक दिल साफ नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती, हेरा फेरियाँ नहीं चलती। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज ने बताया कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं, लेकिन उनके वश में होते हैं जिनका मन पाक पवित्र और सच्चा होता है। और हमारा मन पाक पवित्र सच्चा मात्र सत्संग में जाने से होता है, सतगुरु का नाम लेने से होता है, उनके चरणों में जाने से होता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि जिस इंसान का जो मन होता है, जो नीयत होती है, वो साफ होती है, उसके भगवान कार्य सभी पूर्ण कर देते हैं। और उसके मार्ग में जितनी भी कठिनाई आती है, कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबतें आ जाए, उनकी सभी मुसीबतों को भगवान अपने आप सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पीछे का साल गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, किसी से कहा सुनी भी हुई होगी, किसी से मित्रता हुई होगी, किसी को दुख भी पहुंचाया होगा, लेकिन किसी को सुख भी दिया होगा। लेकिन पीछे की बातों को सभी को, अगर कोई मनमुटाव हुआ हो, कोई कटु शब्द बोला गया हो, तो माफ़ कर देना। और तुमने अगर किसी को कहा है तो उसको भी आप भुला देना। आगे के लिए संकल्प लेने के कल का समय होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि जिस काम को शुरू किया जाए और वो काम बखूबी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, तो इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं होती। तो हमें इस बात में ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा साल जो 2018 था बहुत अच्छा बीता, और एक दो नए आश्रमों का भी निर्माण हुआ, कुछ सुधार हुआ, नए नए काम किए गए। आप सबका उसमें जो योगदान रहा वो अति सराहनीय और अवर्णनीय है। अब आगे की रूपरेखा, इन बातों को छोड़ के हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है या है, वो है प्रभु की भक्ति करना, नाम की कमाई करना। लेकिन नाम की कमाई अगर अकेले ये सोच लें कि सुमरण से काम हो जाएगा, ध्यान से काम हो जाएगा, भजन से काम होगा, निश्चित रूप से वो बहुत आवश्यक है। लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले इंसान के सामने और बहुत से ऐसे कार्य हैं कि जब तक हम उनको ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं या उनका निर्वाह नहीं करते हैं, तो हम भक्ति के मार्ग में सफल नहीं हो पाते। उनमें सेवा है, प्रेम है, परोपकार है, तप है, त्याग है, धैर्य है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, कोई किसी के प्रति कोई द्वेष निंदा मन में नहीं रखना। इन चीज़ों का अगर हम पालन करते हैं तो समझो कि भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसा भी हम चाहेंगे, जितने समय में चाहेंगे, अपने भक्ति कार्य को पूरा कर लेंगे। सबकी एक ही मंशा होती है कि हम इस मनुष्य चोले को पाके अच्छे से अच्छे काम करें, प्रभु की भक्ति करके हमारे मन में शांति मिले, दुनिया में जब तक जिएं आराम से शांति से हमारा जीवन गुजरे, और जब संसार से जाएं तो ऐसा काम करके जाएं कि फिर दोबारा इस संसार में ना आएं। क्योंकि सभी ने इस संसार को दुखों का घर माना है, किसी न किसी रूप में जीव दुखी है। लेकिन ये एक भूल लगी हुई है इस पर, जीव को इस काल जाल में ऐसा फंसाया और ऐसा बांध दिया गया है कि ये जानता हुआ भी कि ये जितने भी संसार के फंदे हैं, ये जीव को बांधने वाले, फांसने वाले, और इसके जो उद्देश्य है भक्ति करने का, प्रभु प्राप्ति का, उससे गिराने वाले हैं। फिर भी हम इस शरीर के सुख के लिए इंद्रियों के भोगों में पड़ के मन को आनंदित करने के लिए हम कामों में फंस जाते हैं और जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। उसका कारण एक ही है कि हम प्रभु से प्यार नहीं करते।
प्रभु से अगर प्यार करते हैं तो प्रभु तो खुद ऐसे भक्तों को ढूंढता फिरता है, हमें उनको पाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद हमारे से आके पूछता। अगर हम मन से शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, अच्छे गुणों को अपना लेते हैं, तो हमें ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो चीज़ हमारे से बाहर नहीं, हमारे अंदर में रहनी हुई है। तुम अगर थोड़ी भी कोशिश करोगे, यूँ अगर ढूंढते, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन करता है, कोई पूजा पाठ करता है, लेकिन जब तक दिल साफ नहीं है, उसमें वो गुण नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं चलती, चतुराई नहीं चलती, हेरा फेरियाँ नहीं चलती, चालाकियों से काम नहीं बनता। यहाँ करनी का मारे गए ना विद्या की ज़रूरत है, ना ऊँचे पद की ज़रूरत है, ना किसी ऊँची जाति की ज़रूरत है। यहाँ तो वही आदमी उस मौज को प्राप्त कर सकता है जिसने अपने दिल को प्रभु के रंग में रंग लिया। और प्रभु के रंग में रंगने के लिए आदमी के अंदर अखूट प्यार होना चाहिए, प्रभु के प्रति श्रद्धा और लगन पक्की होनी चाहिए। लगन नहीं है तो बेकार है सब, चाहे लाख कोशिश करो, कितने भी मंदिरों में पूजा पाठ में गुरुओं के पास जाओ, सेवा करो, धन दौलत लुटाओ, कितना भी समय गुजारो, लेकिन दिल सच्चा नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अभी इस लड़की को देख के मुझे याद आती है कहानी, एक अपने महाराष्ट्र में जनाबाई हुई है लड़की, वो भी इसी तरह से छोटी उम्र में थी। वहाँ श्री कृष्ण जी को या परमात्मा को, भगवान को विठल के नाम से पुकारते हैं। तो उसके माँ बाप, छोटी उम्र थी जब वो पैदा हुई, तो उससे पहले ही ज्योतिषियों से पूछा गया कि इसका क्या नाम रखें। बोले कि उस लड़की का नाम जनाबाई रख लेना, तुम्हारे घर में जो कन्या पैदा होगी। प्यार था। जो ऐसी रूह संसार में जब आती हैं तो उनको ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, वो तो प्रभु का संदेशा लेके ही प्रकट होके आती है, और वो अपना खुद का नहीं, दुनियादारी को रास्ता दिखा देती है। लोगों में धर्म की स्थापना करने के लिए, उनके विचारों को पुष्टि देने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि परमात्मा या शक्ति कोई चीज़ है, वो कभी कभी ऐसे प्रकट होकर दिखाया करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इसीलिए तो आम आदमी जिसको देख नहीं पाता है और जिनके दिल में सच्चा प्रेम है, उनके पीछे पीछे परमात्मा भाग आता है। वो जनाबाई छोटी उम्र थी, उसके माँ बाप जाने लगे पंढरपुर में। पंढरपुर की बड़ी मान्यता है, बोले पंढरपुर में हम जाएंगे और वहाँ विठल जी की दर्शन करके आएंगे। छोटी उम्र थी लड़की की, कहने लगी मैं भी चलूँगी। बोला तू कहाँ चलेगी? माँ बाप बोले कहाँ चलेगी तू? लेकिन प्रेम जिसका हो जाता है, मीरा बाई का हो गया, सेजो बाई का हो गया। सच्चाई थी दिल में, पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षा की, विद्या की ज़रूरत नहीं है, ऊंचे घर खानदान की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आदमी हो, औरत हो, जाति का सवाल नहीं है। वहाँ विशुद्ध प्रेम की ज़रूरत है। विशुद्ध प्रेम जिसके दिल में प्रकट हो जाता है, प्रभु के पास जाने में उसको देर नहीं लगती, वो तो उसके पास ही रहते हैं। कहने लगी मैं तो जाऊँगी वहाँ पे। जिद कर ली, माँ कहने लगी कहाँ जाएगी तू, तेरे को कहाँ लिए फिरेंगे? बोले कि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगी। लेकिन उनकी जिद पूरी करने के लिए लड़की थी, लेके गई। वहाँ जब जाके कहने लगी, अपने माँ बाप से पूछे ये वही विठल है जो हमारे घर में भी है, क्योंकि मूर्त घर में भी लगा रखी थी। बोली हाँ। बोली लेकिन ये तो बोलता नहीं है, बात नहीं करता, ये तो तुम इसके पास आए हो, ये बात तो नहीं करता, क्यों आए इसके पास? बोले कि ये बात थोड़ी करते हैं, बेवकूफ़ ऐसे नहीं बोलते। विठल जी सब कुछ जानते हैं, मन की जानते हैं। प्रभु के बारे में इतने ओछे शब्द प्रयोग ना करो, ऐसे नहीं बोलते बेटे। बोली क्यों नहीं करूं? जब हम इतने विश्वास से आते, इसको बात करनी चाहिए, हमारे से पूछना चाहिए, हम इतने कष्ट उठा के आए हैं, तो ये कैसा परमात्मा है? तो कहने लगी कि मैं तो जब तक ये नहीं बात करेगा तो मैं जाऊँगी नहीं। बहुत उन्होंने समझाया, लेकिन उसी टाइम जब उसने जिद कर ली कि तुम बेशक जाओ, मैं तो यहीं रह जाऊंगी, इससे अच्छा या मेरे से बात करेगा तो ही मानूंगा, तो कहते हैं उसी टाइम बात करनी शुरू कर दी। कहने लगे बेटी कि मैं सबको नहीं, लेकिन किसी किसी को, उसके माँ बाप हक्का बक्का रह गए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिसके दिल में सच्चाई होता है तो प्रभु तो उनके पीछे पीछे फिरता है। हम रात दिन सत्संगों में आते हैं, घरों में प्यार प्रेम नहीं है, सास बहू का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, मलिन वासना मन की नहीं छोड़ते हो, ईर्ष्या निंदा बुराइयों को आप नहीं त्यागते हो, अड़ोसी पड़ोसी सबको आप दुख और कष्ट देते हो, किस नाम के भगत हैं हम?
क्यों गुरु का और अपने जो नाम को भी बदनाम करते हैं कि ये सत्संग में जाता है, ये गुरु का भगत है, ये भक्ति करता है? क्या हमारे अंदर ये गुण है क्या? हम तो अपने साथी से, साथ आने वाले से भी धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको पता नहीं क्या का क्या कह देते हैं। जो बात कभी सपने में भी नहीं सोचते, उनको ऐसी ऐसी बात बता के उनको रास्ते से भटका देते हो। अगर तुम सत्संगी हो, प्रेमी हो, सच्चाई है तुम्हारे दिल में, सच्चे भक्ति के मार्ग पर चले हो, तो कम से कम उनसे ऐसी बात तो करो कि जिसके कारण उनकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाए। ये तो मैं मानता हूँ सबके ऐसी दशा तो नहीं होती, लेकिन जितना जिसका बल बूता है, जितनी उसकी शक्ति सामर्थ्य है, उसके अनुसार तो उसको ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो दूसरे जीवों को भटकाए नहीं, बल्कि सन्मार्ग पर लगाए, अवगुणों को दूर करके उनको सद्गुण बताए, प्रभु की भक्ति के रास्ते में चलाने के लिए उनके विचारों को ताकत और पुष्टि दे। हम तो खान पान दूसरी चीज़ों में मस्त रहते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, दूसरों की बुराइयों को ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं हैं। फिर किस नाम की भक्ति, कौन से प्रभु की भक्ति करते हैं? किसी को भी नहीं मानते हम, बुराइयां कर बैठते हो। अपने बुजुर्गों की कहीं कृष्ण जी की बुराई कर दी, कहीं रामचंद्र जी की बुराई कर दी, कहीं किसी भक्तों की बुराई कर दी। अरे हमसे तो सब अच्छे हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए तभी तो उनका नाम दुनिया में है। लेकिन जो हम कुछ करने लायक भी नहीं हैं और बुराइयों से निकलते भी नहीं हैं। चलो जैसा भी था, लेकिन उसने, जनाबाई ने क्या किया, वहीं रहेगी। उसके माँ बाप ने कहा कि मैं तो अब यहीं रहूँगी, मुझे नहीं जाना यहाँ से। बोले बेटी छोटी है तू, यहाँ कौन तुझे संभालेगा? कि विठल संभालेगा मुझे। विठल ने अभी बात की, तुमने देखा नहीं क्या? बोली ये भी अकेला है, मैं भी अकेली हूँ, मैं इसकी भी खाना बना दूँगी, मेरा भी बना दे। माँ बाप परेशान होकर चले गए। बोले कि चलो बेटी तेरी मर्जी है, विठल जी ही तुझे संभालेंगे, सबको वही संभालता है। विश्वास आप और हमें सबको भी संभालता है वो। सब चाहे कोई किसी भी रूप में हो, दुख सुख आते अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन संभालता सबको है। फिर मानते क्यों नहीं है? जिनको अच्छे से संभालता है वो उसका कोई एहसान मानते हो क्या? जिसको थोड़ा कष्ट होता है, अपने कर्मों का फल भोगता है, वो कभी अपना स्वीकार करता है कि कर्म मैंने किए होंगे? अपने ही कर्मों को किए हुए फलों को जब भोगते हो तो दोष किसी और को देते हो, परमात्मा को देते हो। दोष हमने किए हैं, कर्म हमने किए हैं, कर्म फल हम भोगेंगे, दूसरा कोई नहीं। फिर भी अगर कोई बताने वाला, समझाने वाला, तुम्हारी आंखों को खोलने वाला, तुम्हें इस निद्रा से जगाने के लिए कोई समझाता है, उपदेश करता है, शिक्षा देता है, कितने लोग मानते हैं आप में से? 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनते भी नहीं हो तो मानते तो कहाँ से होगे? परंतु ये जरूरी नहीं है। आदमी को अपने हृदय के कपाट को खोल के इन बातों को हृदय में रखना चाहिए कि इन बातों में अगर सच्चाई है तो हम मानेंगे। और मान के देखोगे 4 दिन की जिंदगी है, क्या भरोसा कब बुलावा आ जाए, कब ये शरीर छूट जाए और सारा का सारा ये कारोबार यहीं रह जाए। तुम और बातों को ना मानो, लेकिन तुम अपनी आंखों से देखते हो उस सच्चाई को क्यों नहीं मानते? रोजाना ये तमाशा देखते हैं कि हमारे साथ वाले जाते हैं, धन दौलत, औलाद, संतान, रिश्तेदार, नातेदार, महल मकान, अटारी, सभी तो उनके छूट जाते हैं। एक दमड़ी तक कोई साथ नहीं लेके जाता, लेकिन जीते जी तक तुम एक दमड़ी से अलग नहीं होना चाहते हो। जो काम आने वाली चीज़ है उसको कभी भूले से भी याद नहीं करते। तो याद तो उसी को करो जो तुम्हारे सारे कार्य संवारता है, वो प्रभु है। वो किसी का ये पक्षपात नहीं करता, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, नहीं, सबका। ध्रुव छोटा था, उसकी भी वही रक्षा की, और चाहे कोई बुढ़ापे में 80 साल में याद किया, उसकी भी वही रक्षा की। औरत की भी उसने रक्षा की, तो आदमी की भी उसने की। कितने से कितना दीन दुखी गरीब है उसकी भी करी, चाहे राजा बादशाह उसी की भी उसने की। उसके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हम अपने मन से पैदा करते, अपने कर्म करके करते। वो वहाँ रुकी, अब कोई नहीं, पूरी रात वहीं रही, अब उसको कौन संभालता? सब पूरी रात वहाँ बैठे बैठे रोती रही। और सुबह को जब नामदेव जी पहुँचे वहाँ, नामदेव जी ने जाके देखा कि कन्या है, उनसे पूछने लगे, बेटी तू यहाँ कैसे? कहने लगे मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, मैंने जिद की कि मैं यहाँ रहूँगी और मुझे तो विठल जी संभालेंगे। अब नामदेव जी भी पक्के भगत थे। जब उसने देखा, कहने लगा बेटी कोई बात नहीं, बिल्कुल विठल जी संभालेंगे आपको। विठल का पुजारी वो बोला मेरे साथ चल, घर चल, जहाँ मेरे बच्चे हैं वहाँ तू भी एक है। बच्चे उसके काफ़ी थे, घर में गया, लंबा चौड़ा परिवार था। पत्नी थोड़ी ही तेज स्वभाव की थी। उसने जब घर में गया तो अपने पीछे उस जनाबाई को छिपा लिया।
और वो देखते ही कहने लगी, सुबह निकल जाता है, क्या भगत बना है, कभी मंदिर में, कभी विट्ठल की पूजा, कभी या तू क्या करता है, काम कोई करता नहीं, तुझे कोई काम है नहीं। और यहाँ मैं कभी झाड़ू निकालो, कभी बर्तन साफ करो, कभी करो, इतने बच्चे हैं, इतने वो हैं। और ये करते करते जब उसने देखा, नहीं लाई तुम्हारे पीछे कौन है। भक्तों के साथ, संतों के साथ, सबके साथ ऐसा ही हुआ है। जितने भी हुए उनकी स्त्रियां थोड़ी सी कटु स्वभाव की इसलिए थी कि कभी वो भटक ना जाएं। परमात्मा ने उनके लिए ऐसा काम कर दिया जिस प्रकार से हम अपने खेत को, फसल को बचाने के लिए चारों तरफ कांटेदार बाड़ कर देते हैं, तो उनके साथ ऐसी स्त्रियों को लगा दिया गया ताकि उनको समय समय पर वो ऐसे तीखे और कटु वचन बोल के उनको सही रास्ते पर रखे ताकि वो भटकने से बच जाएं और प्रभु की भक्ति में कोई चूक ना आने पाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि महाराज जी ने बताया कि जो सच्चे भगत होते हैं, जिनका मन पाक पवित्र होता है, जिनके मन में सच्चा सत्संग होता है, उनके वश में किस तरह सतगुरु होते हैं, किस तरह भगवान होते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें अपने परिवार में किस तरह एकता को बनाए रखना है और हमें अपने परिवार में किस तरह नाम का सुमरन करना है और अपने परिवार में सुख शांति लानी है। और साथ ही महाराज ने जितनी बातें बताई सत्संग में, उन बातों को कृपया अपने जीवन में अवश्य उतारिए, उन बातों पर अमल अवश्य करिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।